आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ज़ुबैर अहमद मीर, यूपीएस कष्टा, क्लास 6th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक मूसा अलीज़ कैमल, पेज नंबर 42। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्या है? मूसा अलीज़ कैमल। मूसा अली ये कोई नाम है, यहाँ पे एपस्ट्रोफ है मूसा अलीज़, यानी मूसा अली का कैमल। मूसा अली के ऊँट के बारे में आज हमें पढ़ना है। लेट्स बिगिन। नेम 4 डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 4 डेजर्ट्स के नाम बताने। बहुत सारे हैं, 16 मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं। 4 के नाम को बताने। थोड़ा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, गोबी डेजर्ट है चाइना मंगोलिया पे फैला हुआ है, और अंटार्कटिका डेजर्ट है, ये अंटार्कटिका जजीरे में ही इस एरिया में फैला है। थार डेजर्ट ये इंडिया पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो नेम द प्लेसेस वेयर कैमल्स आर फाउंड। अब आप मुझे बच्चे बताओ कि किन किन जगहों में ऊँट पाए जाते हैं, उन जगहों के आपको नाम बताने। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए हॉट डेजर्ट एंड अ कोल्ड डेजर्ट। सर्द रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान। 4 रेगिस्तानों के नाम मैंने आपको बताए, सहराओं के नाम बताया। अब आपको 4 रेगिस्तानों के नाम बताने, डेजर्ट्स के। तो आपको फ़र्क बताना है, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, इनमें क्या फ़र्क है आप मालूम कीजिए, बाद में मुझे बताइए। चाहे आप बताएं या ना बताएं, तो आखिर पे मैं आपको ज़रूर ये बता देता हूँ। Sama's father, a doctor by profession, was transferred from Srinagar to Nobra Valley in Ladakh. कहते हैं समा के फादर जो कि एक डॉक्टर हैं, उनकी ट्रांसफ़र तब्दीली होगी श्रीनगर से नोबरा वैली जो कि लद्दाख में है। He asked his daughter to spend her summer vacation with him in Nobra. तो उसने अपनी बेटी से कहा कि आ जाओ आप भी गर्मियों की छुट्टियां नोबरा वैली में गुजारो, क्योंकि उसके वालिद की तब्दीली हो गई थी लद्दाख में, नोबरा जगह में। तो उसने अपनी बेटी से कहा आप भी आ जाओ, कुछ दिन वहाँ पे आप भी घूमो फिरो। Both the father and the daughter stayed as paying guests at Dixie Dolma's house. दोनों बाप बेटी एक घर में मेहमान रहे। किसके घर में? डिक्सी डोल्मा के घर में, एज पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट का मतलब है कि उन्होंने डेरा तो लिया, लेकिन खाना पीना उन्हीं के एक साथ था, डिक्सी डोल्मा के साथ ही, सिर्फ उसके पैसे उनको देते थे, यानी खुद नहीं पकाते थे। मसलन मेरा कहीं पे आपके इलाके में डेरा है, मैं उसका किराया देता हूँ कमरे का, लेकिन खाता पीता अपना हूँ। लेकिन ये जो समा का फादर है, ये डिक्सी डोल्मा के घर में एज पेइंग गेस्ट था। पेइंग गेस्ट का मतलब है वो खाने पीने के भी पैसे देता था, खुद नहीं पकाता था। Sama and Dolma became friends at very first sight, and therefore Sama asked Dolma to tell her something about नोबरा। समा और डोल्मा दोनों आपस में गहरे दोस्त बन गए, पहली नज़र में दोस्त बन गए। तो समा ने डोल्मा से कहा कि मुझे आप इस नोबरा वैली के बारे में कुछ बताइए जहाँ वो आई थी। डोल्मा, डू यू नो दैट लद्दाख इज़ ए डेजर्ट। डोल्मा ने कहा इससे समा से, क्या आपको पता है लद्दाख एक रेगिस्तान है, सहरा है, डेजर्ट है। समा, ओ यू आर किडिंग मी। समा ने कहा आप मुझे चिढ़ा रही हो, आप जोक कर रही हो। डोल्मा, नो नो इट्स ट्रू, लद्दाख इज़ नोन नॉट ओनली एज ए डेजर्ट बट इन फैक्ट ए कोल्ड डेजर्ट। तो डोल्मा ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये सच है, लद्दाख को सिर्फ डेजर्ट ही नहीं कहा जाता है बल्कि कोल्ड डेजर्ट भी। यानी अब आपको यहाँ पर खुद भी मुझे बताना पड़ेगा, कोल्ड यानी सर्द रेगिस्तान, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती होगी, सर्द इलाका है, इसलिए इस रेगिस्तान में सर्दी होगी। जो रेगिस्तान गर्म इलाके में होगा तो वहाँ पर गर्मी होगी। यही कोल्ड और हॉट की डिफरेंस है। इससे और भी डिफरेंसेस आप बता सकते हैं इसके अलावा। समा, इट इज़ वंडरफुल
I had heard only about Sahara in Africa and Thar in Rajasthan. Oh, it is thrilling to know that right now I am enjoying the magnificence of one of the most beautiful cold deserts of the world. सामान्य का ये तो वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सिर्फ सुना था सहारा डेजर्ट के, जो कि पहले भी मैंने बताया, जो कि अफ्रीका में, और थार डेजर्ट के, जो कि राजस्थान साइड में पड़ता है और वो पाकिस्तान से होता जाता है। ये दोनों ममालिक में मुश्तमिल है रेगिस्तान, थार डेजर्ट। तो उसने कहा मुझे सिर्फ इतना ही पता था, लेकिन आज मुझे एक और खूबसूरत डेजर्ट का भी पता चला जो कि सर्द भी है। वरना डेजर्ट जो होते हैं ना, गर्म होते हैं। रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसलिए वहाँ का डेजर्ट भी गर्म होगा, जो थार डेजर्ट है। डोलमा वंस मोर स्पेशलिटी इज़ द कैमल इन लद्दाख। डोलमा कहती एक और खूबसूरती यहाँ की ये है, यहाँ लद्दाख में कैमल है। बच्चों, क्या आज तक आपको पता था कि लद्दाख में, हमारे जे.एंड.के स्टेट में एक लद्दाख एक हिस्सा है, वहाँ पर कैमल है? शायद आपको भी नहीं पता था। समा, नाउ यू आर किडिंग मी अगेन। समा ने कि अब आप मुझे फिर से चिढ़ा रही हो, फिर से जो करिए। इट इज़ लाइक ए बॉल्ड मैन कैरिंग ए कॉम्ब और एन एस्कीमो इंजॉइंग एन आइसक्रीम। समा ने कहा ये ऐसी बात है जैसा गंजे ने हाथ में कंगा ले रखा है और एस्कीमोज जो कि बर्फीली वादियों में रहते हैं, वो आइसक्रीम खा रहे हैं। यानी ये नामुमकिन सी बात है। डोलमा, नो नो, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। डोलमा ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। आई विल अरेंज ए मीटिंग विद मूसा अली ऑन संडे। इसने कहा मैं एक मीटिंग अरेंज करती हूँ मूसा अली के साथ इतवार को। इसी मूसा अली के बारे में आज हमें कहानी पढ़नी है। बच्चों, ये जो जिस कैमल के बारे में हमें पढ़ना है, अच्छा, ये कैमल जो है, इसका ज़ूलॉजिकल नेम जो को देखो बच्चों, आपने जब आप हायर क्लास में जाएंगे आपको पता चलेगा साइंस की किताब को बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी के बहुत सारे हिस्से का मेजर है बॉटनी, ज़ूलॉजी। बॉटनी में प्लांट्स आते हैं, ज़ूलॉजी में जानवर, इंसान वगैरह आते हैं। तो ये कहते हैं कि ज़ूलॉजिकल नेम। ज़ूलॉजिकल नेम क्या है इस कैमल का? कैमलस बैक्टीरियस। अब देखना है ये खाता पीता क्या है, हर्बीवोर है या कार्निवोर है, ओमनिवोर है, क्या है? सब्जी खाता है या गोश्त खाता है, या दोनों? प्रेफर्स ग्रास लीव्स एंड shrubs but will eat dry vegetation and salt bush that other mammals avoid. तो ये प्रेफर करता है घास खाना, पत्तियाँ खाना, वो जो झुंड होते हैं, श्रब्स होती वो, और ड्राई सब्जियाँ खाना, नमक से भरी हुई जो झाड़ियाँ होती हैं उनको खाना वो पसंद करते हैं, जो कि बाकी जानवर अवॉइड करते हैं। अब देखते हैं रहता क्या है। हैबिटेट स्टीप ग्रासलैंड, मैनली वैलीज एंड कैनियंस इन माउंटेनियस एरियाज, एपीवाइल्ड हर्ड्स एग्जिस्ट इन नोब्रा। ग्रासलैंड्स में ज़्यादातर और वैलीज़ में ये होते हैं, माउंटेन्स पहाड़ों पर होते हैं, और चंद एक यहाँ लद्दाख नोब्रा में है। समा वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु दिस मूसा अली वाज। अब समा को डोलमा ने बताया ना कि इतवार को मीटिंग रखेगी मूसा अली के साथ, तो अब समा बहुत क्यूरियस होगी, उसको क्यूरियोसिटी बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई कि कब इतवार आएगी कि मैं उससे मिलूं और मुझे कैमल के बारे में पता चले। It was a bright Sunday morning and Sama was very happy because she had no other friends at Nobra. इतवार की सुबह थी तो समा बहुत खुश थी क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था नोब्रा में। इसलिए उसने क्या किया, समा एंड डोलमा आफ्टर एंजॉइंग गुरगुर टी एंड मुक लेफ्ट फॉर मूसा अलीज होम। कहते हैं समा और डोलमा ने क्या किया, वहाँ की मशहूर चाय है गुरगुर टी और मुक। जिस तरह यहाँ पर हमारी नमकीन चाय मशहूर है, मक्के की रोटी, नमकीन चाय, तो इसी तरह वहाँ की चाय जो मशहूर है वो गुरगुर टी उसको कहते हैं। इसके बारे में भी अगर होगा आगे पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे, अगर नहीं तो मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन और भी ऐड कर देता हूँ। तो उन्होंने ये चाय इंजॉय की
और चल पड़े कहाँ, मूसा अली के घर। तो बच्चों कल इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।